नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ किया जाना है। शुभारंभ समारोह में खुद शामिल होंगे सीएम। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के भगवानपुर दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता नेता उनका भव्य स्वागत करेंगे। सीएम धामी भगवानपुर स्थित टेबलवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के नवीनीकरण के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, आज दौरे पर हैं सीएम। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। तमाम नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इस बीच मौजूद होंगे। तो आज हरिद्वार का दौरा किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ होना है और शुभारंभ समारोह में खुद सीएम शामिल होंगे। इधर प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सीएम धामी का आज हरिद्वार का दौरा, भगवानपुर दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और नेता भव्य स्वागत के लिए मौजूद होंगे। सीएम धामी भगवानपुर स्थित टेबलवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के नवीनीकरण शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर विजिलेंस के निशाने पर गणेश जोशी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिलेंस ने सरकार से मांगी है अनुमति, तो मुकदमा दर्ज करने को लेकर अनुमति की मांग की गई है। उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विजिलेंस के निशाने पर आ गए हैं। इसी मामले को लेकर विजिलेंस ने जोशी पर मुकदमा दर्ज को लेकर सरकार से अनुमति की मांग की है। इधर जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार विशेष न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला, विजिलेंस ने सरकार से इस बाबत अनुमति मांगी कि मुकदमा दर्ज किया जा सके। तो अब गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस के निशाने पर गणेश जोशी आ गए हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है जिसमें मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल रडार पर हैं गणेश जोशी और विजिलेंस ये कह रही है सरकार से कि आप अनुमति दें जिससे कि मामला दर्ज किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, मुकदमा दर्ज की अनुमति मांगी है। ये बहुत मुश्किलों भरी घड़ी होगी गणेश जोशी के लिए। इस पूरे मामले को जरा तफसील से बताइए आप। बिल्कुल दीपिका, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले लगातार चल रहे थे। एडवोकेट विकेश नेगी ने ये खुलासा किया था एक आरटीआई के द्वारा कि मंत्री गणेश जोशी के पास आय से अधिक संपत्ति है और इसका खुलासा आरटीआई के थ्रू एक एक चीज, क्योंकि जहां जहां प्लॉट खरीदे गए थे, जहां जहां बेनामी संपत्ति थी, उनका पूरा खुलासा किया गया था। लेकिन फिलहाल उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने विजिलेंस जांच की अनुमति दे दी थी। क्योंकि लगातार ऊपर से भी प्रेशर था, इसको लेकर के विजिलेंस जांच की अनुमति हो गई थी। विजिलेंस ने जो जांच रिपोर्ट पेश करी है वो कोर्ट में पेश करी गई। साथ ही साथ अधिवक्ता विकेश नेगी ने हाई कोर्ट में इसको लेकर के याचिका भी दायर करी थी। तो हाई कोर्ट से इस बात का सम्मन आ गया था कि मंत्री गणेश जोशी की विजिलेंस जांच हो। अब जब विजिलेंस जांच होने के बाद एसटीएफ ने भी जांच करी, उसकी जांच होने के बाद अब जो रिपोर्ट है वो विजिलेंस ने सरकार और कोर्ट को सौंप दी है। अब कैबिनेट से मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर कैबिनेट ये चाहती है, कैबिनेट में ये मुद्दा रखा जाएगा। अगर कैबिनेट ये चाहती है तो मंत्री गणेश जोशी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा आय से अधिक संपत्ति के मामले पे। अब पूरी जो गेम है वो
धामी कैबिनेट के ऊपर है कि धामी कैबिनेट किस प्रकार से डिसीजन लेती है। कोर्ट भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है और साथ ही साथ विजिलेंस भी इस बात को लेकर के बोल रहा है कि अब जो देखिए गेंद है सबूत वो तो पाए गए हैं, हम ये कह सकते हैं अनुज, सबूत तो पाए गए हैं, चाहे वो कोर्ट की बात हो या फिर विजिलेंस की बात हो। यहाँ ये पाक साफ नहीं है, ये साबित हो गया है। यहाँ दूसरा मुकदमा यानी कि दूसरी कार्रवाई की बात कही जा रही है जो कैबिनेट की बात है, यानी कि अब जो गेंद है वो कैबिनेट के पाले में है। एक तरफ दोषी तो ये है ही, हम ये माने। बिल्कुल, क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज करने की बात करें तो कैबिनेट ही अब गणेश जोशी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि आय से अधिक जो संपत्ति के जो सबूत पेश विजिलेंस को मिले हैं, वो विजिलेंस ने उस सबूतों को सरकार को भी सौंपा और साथ ही साथ कोर्ट को भी सौंपा है। तो कोर्ट और सरकार दोनों को वो जो रिपोर्ट पहुंची हुई है, तो पूरी तरीके से जो उत्तराखंड की राजनीति है उसमें खलबली मच गई है कि क्या मंत्री गणेश जोशी के पास इतनी संपत्ति है, क्या अवैध संपत्ति बना रखी है, वसूली से लगा करके अच्छा, देहरादून इसका तक क्या क्या अवैध संपत्ति। खुलासा अभी तक अनुज हुआ है? कितनी संपत्ति है ये, कितनी संपत्ति होगी तकरीबन, इस बात का कुछ एक आइडिया? हाँ, क्योंकि अधिवक्ता विकेश नेगी के द्वारा जब आरटीआई डाली गई तब उसमें करीब करीब एक कोई आंकड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ करोड़ों की संपत्ति दर्ज की गई, क्योंकि कई जगह पे बेनामी प्लॉट दिखाए गए, कई जगह पे उनकी बेटी नेहा जोशी के ऊपर पास प्लॉट दिखाए गए, कई जगहों पे उनके द्वारा उनके ड्राइवर के ऊपर प्लॉट दिखाए गए। तो कई ऐसे जगह थी जहां से जो वो सूचनाएं थी वो निकल के सामने आई, जिसके कारण अधिवक्ता विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में का भी दरवाजा खटखटाया, वहां भी याचिका दायर करी कि इनके खिलाफ विजिलेंस जांच हो। विजिलेंस के द्वारा भी कई सबूत जुटाए गए, लेकिन विजिलेंस ने उसका खुलासा नहीं किया और वो जो सबूत मिले वो उन्होंने सरकार को और कोर्ट को सौंप दिए। अब चूंकि कैबिनेट जब बैठेगी, कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के मंत्री के पास है, आय से अधिक संपत्ति है, तो कैबिनेट ये डिसीजन लेगी कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना अच्छा, चाहिए यदि या नहीं मुकदमा दर्ज होना। होता है तो मंत्री पद तो खतरे में आया ही जाएगा, ये माने। और दूसरी बात ये कि बैठे बैठाए विपक्ष को भी आप मुद्दा दे देंगे, जो कि अब मिल ही गया है। बिल्कुल दीपिका, मंत्री पद जाना तय है, क्योंकि इस तरीके के मामले गणेश जोशी के ऊपर आज से नहीं पहले से भी आते दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आय से अधिक संपत्ति, चूंकि जब मंत्री बने, मंत्री जब चुनाव लड़ा तब उन्होंने अपना जो है ब्यौरा पेश किया था, उसमें इतनी संपत्ति थी। अब जब उनका ब्यौरा है तो उसमें इतनी संपत्ति है, तो इतनी संपत्ति कहां से आई? मंत्री पद तो जाना तय है, साथ साथ विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके पास अकूट संपत्ति है, अकूट संपत्ति का खजाना है, और क्या वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? क्या बीजेपी की सरकार इस्तीफा नहीं देगी? क्या मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे? इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष को भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब जो गेंद है ना वो कैबिनेट के पाले में, अब कैबिनेट क्या कुछ फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब बात हो जाएगी मौसम की। पूरे राज्य में बारिश से भारी तबाही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। 2 जिलों में 9 सितंबर तक अलर्ट जारी है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 9 सितंबर तक राज्य की राजधानी देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ ही पौड़ी, टिहरी, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जनपद में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने जो निर्देशक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी जानकारी दी है, जो निदेशक है वो जानकारी साझा करे हैं। राज्य में खासी यानी कि अच्छी खासी मॉनसून की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन ये राहत की बारिश अब आफत की बारिश बनकर तमाम राज्यों में गिर रही है। और देखिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील फिलहाल की गई है। इधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। देखिए आपको बता दें, प्रभारी और संयोजकों की इस बाबत मीटिंग हुई है, तैनाती कर दी गई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी बनाए गए हैं प्रभारी। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कसी। पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी संयोजकों की तैनाती कर दी। सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी उपचुनाव में मंडल प्रवासी बनाया गया है। उन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या,
सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी को मंडल प्रभारी प्रवासी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी हरिद्वार में ज्वेलर शोरूम में 5 करोड़ के लूट की। जी हां, 5 करोड़ की डकैती हुई है। डकैती के बाद प्रशासन पर अब दबाव बढ़ गया। डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे हरिद्वार, जांच जारी है। देखिए आपको बता दें, पुलिस से हुई चूक अभिनव हरिद्वार में दिन दहाड़े रानीपुर मोड़ स्थित ज्वेलर शोरूम में 5 करोड़ की डकैती के बाद पुलिस पर लगातार दबाव है। इसी को लेकर डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। डीजीपी ने कहा कि पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस से चूक हुई है और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है। ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। इधर हरिद्वार में ज्वेलर शोरूम में 5 करोड़ की डकैती हुई है। लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। दुकान में डकैती के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस आ गई। पुलिस ने व्यापारियों से सहयोग करने की अपील की। हरिद्वार में ज्वेलर्स के शॉप में हुई डकैती के बाद रुड़की में अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज एसपी देहात ने नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। एसपी देहात ने सभी सराफा व्यापारियों को सहयोग करने की अपील की और एकजुटता के साथ दुकानों में सारन लगाने को कहा, ताकि घटना के दौरान तुरंत सारन बजाया जाए और घटना को रोका जाए। ये लगातार कल भी आज भी निरंतर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हमारे साथियों को, कि जो भी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो इस दृष्टि से उसका एंगल रखें जिससे कि कोई व्यक्ति यदि उनके शॉप की तरफ अप्रोच करता है तो उसका फेस कवर हो सके। कई लोगों के द्वारा इस संबंध में जागरूकता के अभाव के कारण या अज्ञानता के कारण कैमरों का एंगल इस तरह से रखा गया है कि वो केवल गेट को कवर करता हुआ एंगल उसका है। उसको ठीक कराने के लिए साथ ही अलार्म लगाने या बजर लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जो कैमरे शॉप के अंदर लगाए गए हैं किंतु बाहर सड़क की ओर अप्रोच करता हुआ कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, उनसे अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे एक अतिरिक्त कैमरा जो सड़क की ओर अप्रोच करते हुए रखें। बहुत व्यापारियों को अलर्ट भी कर रही है कि आप एक्टिव रहें और अपने कैमरे वगैरह और रूटर वगैरह लगा के, जिससे कि यदि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बाहर लोग एक्टिव हो जाएंगे जी। और हमें अपनी प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए, टाइम से आएँ टाइम से जाएँ और अलर्ट रहें, बाहर देखते रहें कोई ऐसा इनवांटेड पर्सन तो नहीं घूम रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कि अपना बिजनेस कर रहे बस। उसके अलावा भी और अवेयरनेस है जो शॉपकीपर्स वो रखनी चाहिए। इधर लक्सर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। शराब ठेकेदारों को हिदायत दी गई है, नियमों के साथ खिलवाड़ पर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर नगर व देहात क्षेत्र के अंग्रेजी और देशी शराब ठेकों पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने शराब ठेकेदारों और उनके सेल्समैन को हिदायत देते हुए कहा कि क्वालिटी और रेट में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया, क्योंकि लगातार ओवर ईटिंग की शिकायत भी हमको मिल रही थी और हमको निर्देश भी थे कि इनका औचक निरीक्षण कर लिया जाए। तो आज हमने 7 दुकानों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें 4 अंग्रेजी है और 3 देसी है। औचक निरीक्षण के समय एक दुकान पे जो अजब सिंह के नाम पे है, जो हमारा ये ट्रक यूनियन के पास में है, उनमें बियर में ओवर ईटिंग 10 रुपये की पाई गई। इसके अलावा कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका स्टॉक रजिस्टर सही से मेंटेन नहीं था, उनको हिदायत दे दी गई है
बाकी सभी जगह ओवर रेटिंग की हमको शिकायत नहीं मिली है और रेट लिस्ट भी हमारी प्रॉपर पाई गई है। तो हल्द्वानी में चैन स्नैचिंग की घटना लगातार बढ़ रही है। पुलिस थाने के पास हुई वारदात, पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। लोगों ने प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। हल्द्वानी में सत्संग जा रही एक बुजुर्ग महिला के गले से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 2 तोले की चेन पर हाथ साफ किया। घटना हल्द्वानी के मुखानी पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने के मुताबिक पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। कि आज सुबह घटना हुई है और वो घटना होने के बाद में हमारी सारी टीमें लग रखी है। हमने साइबर सेल को, एसओजी को, लोकल थाने की टीमों को, हमारी जितनी भी टीमें लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ये जो चेन स्नैचिंग वाले जो लोग थे इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इधर लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। तहसील दिवस में कुल 56 शिकायतें आई हैं। कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने मुख्य रूप से शिकायत की है। तहसील दिवस में कुल 56 शिकायतें आई। इसमें से अधिकांश शिकायतें राजस्व, बिजली व चकबंदी भाग से संबंधित थी। अपर जिलाधिकारी व एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। और मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की है, एमआई से संबंधित है और सरकारी भूमि के कब्जे से संबंधित है। इसके अलावा जो विकास कार्यों की जो जांच वगैरह है, ब्लॉक से संबंधित उनकी शिकायतें हैं, बिजली विभाग की शिकायतें हैं, पीडब्ल्यूडी की शिकायतें हैं। तमाम जो हमारे अन्य विभाग जैसे जल निगम है, जल संस्थान है, उनकी शिकायतें हैं। तो मिक्स शिकायतें मैक्सिमम हमारे राजस्व विभाग की है जो एमआई से संबंधित है। उत्तराखंड में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश वोरा पर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद वोरा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। अब वही आपको बता दें, युवक मुकेश वोरा की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी के लोग भी आमने सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी सरकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष भारत नेगी ने, उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों ने लाल कुआं में मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस निकालने पर दुष्कर्म के आरोपी मुकेश वोरा की जल्द ही गिरफ्तारी करने की मांग की गई। पुलिस ने इसमें मामले को दर्ज किया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के बाद भी मुकेश वोरा गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उत्पीड़न हुआ है उस विषय में हमारी कोई मांग नहीं। हम तो केवल इसलिए आए हैं कि त्वरित जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तत्परता दिखाई, और जैसे कि कल आपको प्रकरण हुआ, कल इस विषय में कल स्थानीय थाने में कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने का कल ही महिला का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद 164 की हम देख रहे थे, कई लोगों की चर्चा थी कि हफ्ते भर में जो 164 के बयान नहीं होंगे, 164 के बयान एक दिन के बाद 164 के बयान होंगे। और जिन जिन स्थानों में उसने इस व्यक्ति का नाम लिया, यहाँ ले गया, ये हमको ले गया, मुझे ले गया, वहाँ वो प्रकरण सारा उजागर हो सामने आया है। तो मैं शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी के सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी ये कार्रवाई की है। हरिद्वार की पेंटागन मॉल में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हितेश चौहान के नेतृत्व में महासभा के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। हितेश चौहान ने ज्ञापन बताया कि पेंटागन मॉल से लंबे समय से अवैध तरीके से हुक्का बार चलने की शिकायतें मिल रही हैं, जो युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तीर्थ नगरी है, यहाँ पे नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और उस नशे के कारोबार के संबंध में बहुत सारे बार खुले हुए हैं जिनमें अवैध हुक्का बार चल रहे हैं। उन अवैध हुक्का बारों पे हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के बैनर तले कि उन अवैध जो बार खुले हुए हैं, हुक्का बार, नशे का काम उनमें भी चल रहा है, तो उन पे कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसडीएम साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।
है।